Do you want to know? ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। बच्चा लोग, हमने लास्ट टाइम आपके एलिमिनेशन मेथड के बारे में देखा था और एक्सरसाइज 3.4 हमने देखी थी। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं एक नवी मेथड जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चा लोग देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रखते थे और फिर हमको एक वैल्यू मिलती थी, उस वैल्यू को वापस हम किसी इक्वेशन में रखते थे तो x और y वैल्यू मिलती थी। फिर हमने एलिमिनेशन देखा कि कोएफिशिएंट सेम कर दो और उसको प्लस माइनस करके कट कर दो। आज हम देखने जा रहे हैं एलिमिनेशन। देखो, ये तीनों मेथड आपकी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। मेथड कोई भी यूज करो, आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, इसीलिए अगर एग्जाम में आपको बोला जा रहा है सॉल्व द इक्वेशन, लेकिन मेथड नहीं बोल रहे, तो आप अपनी मर्जी की कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी, मुझे इजी लगती है, लेकिन आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो। अब अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होगा? सपोज करो कि मेरे को दो इक्वेशन दे रखा है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम सुन के सबसे पहले आपको क्या करना है? x y 1 x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग। अब x के नीचे हमें क्या लिखना है भाई? x का जो कोएफिशिएंट है, ध्यान से सुनो, x का जो कोएफिशिएंट है उसको छोड़ के बाकी के दो कोएफिशिएंट, यानी इसको नहीं लिखना है, हम यहां पे लिखेंगे b1 b2 एंड c1 बाय c2। सिमिलरली ये हो जाएगा इज इक्वल टू y की बात करो, सो y के नीचे y का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, बाकी का कोएफिशिएंट, यानी कि y का जो b1 b2 नहीं लिखना है, तो क्या बचा? इधर से बचा a1 बाय a2 और इधर क्या बचा? c1 बाय c2। ठीक है, अब क्या करना है? सिमिलरली 1 के नीचे हम क्या करेंगे? कांस्टेंट वाला जो c1 c2 है वो वाला नहीं लिखेंगे, बाकी ab का रेशियो लिखेंगे। सो a1 बाय b1, सॉरी a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब भाई x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों। देखो बच्चों, हम यहाँ पे एलसीएम नहीं ले रहे, ये खाली एक तरीका है करने का कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आवे तो आप x के नीचे कोएफिशिएंट ले लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। पहले यूं करना है, पहले u मल्टीप्लाई माइनस u मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है? सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1। मतलब ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई। सिमिलरली इधर भी यही हो जाएगा, y अपॉन a1 c2, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस a2 c1 इज इक्वल टू, यहां पे बीच में इक्वल टू आएगा, अपॉन वही तरीका a1 b2 माइनस a2 b1। अब अच्छा, ये और ये तीनों इक्वल हो गया। मुझे क्या चाहिए? x की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा? एक बार इसको इसके साथ इक्वल कर दूंगा, एक बार इसको इसके साथ इक्वल कर दूंगा। मतलब अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू ये वाला ले लूंगा, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसको यहां ले जाओ, आपकी वैल्यू मिल गई। x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। समझ आया? इसको यहां ले जाओ, अब आपके पास a b c की तो वैल्यू होगी। मतलब देखो, हमको x के लिए क्या चाहिए? b1 b2 a1 a2 c1 c2 वैल्यू होगी। वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। y के लिए हम क्या करेंगे? इसको इसके साथ इक्वल ले लेंगे। सो y अपॉन a1 c2 minus a2 c1 is equal to 1 upon
a1 b2 माइनस a2 b1, फिर इसको उठा के यहां लिख लो, सो y इज इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन इसको यहां ले गए a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये आ गया आपकी x की वैल्यू, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो ये मेथड का नाम हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ आया? देखो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत टफ है, बट एक्चुअली ये टफ नहीं है। एक चीज याद रखो, जब भी क्वेश्चन आवे ना, आप हमेशा यहाँ से शुरू करो, बहुत इजी हो जाएगा। अरे डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करना है हमको। ठीक है, अभी इसका हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप ABC की वैल्यू डालो तो ABC की वैल्यू आपको साइन के साथ रखना है। मतलब इस इक्वेशन में हो सकता है कि यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी दिया हो, तो जो साइन एक ही होगी वो साइन के साथ वैल्यू रखनी। याद रखना ABC की वैल्यू विथ साइन लेनी है, विथ साइन। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज 3.5 शुरू करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 3.5। सो बच्चों लोग 3.5 के क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं काम करता हूं क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 3 ले लेता हूं। अच्छा सॉरी, पहले तो आपको बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इंफिनिटी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चा पहले तो हमको ये बोला है कि सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है, नो है कि इनफाइनाइट है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वरना नहीं। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 3 क्या दे रखा है हमको? 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड नीचे दिया हुआ है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40 है। यस, अब चलो हमने सीखा हुआ है कि सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट है कि क्या है, वो निकालने का तरीका क्या होता है। हम क्या करते थे, a1 by a2 कितना आएगा 3 by 6 1 by 2, फिर b1 by b2। बच्चों ये हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि सॉल्यूशन यूनिक है, नो है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे साइन की जरूरत नहीं है। b1 by b2 5 by 10 ये भी हो गया 1 by 2। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। चलो हम c1 by c2 करें। c1 by c2 के लिए क्या होता था 20 by 40। अरे भाई ये भी आ गया 1 by 2। इसका मतलब बच्चा लोग a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तीनों रेशियो सेम आ गए। तीनों रेशियो अगर सेम है तो लाइन कैसी है, पैरेलल है कि कोइंसाइडिंग है कि कैसी है, बताओ बच्चा। चलो जल्दी, भाई तो बच्चा लोग ये कंडीशन किसके लिए थी, कोइंसाइडिंग लाइन के लिए। और कोइंसाइडिंग लाइन के पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब इसके पास यूनिक नहीं है तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां तक आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एंड उसके लिए फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन फर्स्ट ही ले लेते हैं। क्या दे रखा है हमको, x माइनस 3y माइनस 3 x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चा लोग एक चीज और कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए c1 by c2 लिखते हैं ना, तो उसमें याद रखना कि c जो है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था ना हमने ax plus by plus c,
तो जैसे कि एज पर एग्जांपल इसका पहला वाला क्वेश्चन क्या था, 3x - 5y = 20। सपोज अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होता तो मैं c को ये वाला काउंट नहीं करूंगा, मुझे इसको लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा। इसका मतलब 3x - 5y -20 = 0। 20 को मैं इसके साथ रखूंगा और अब जाके ये बन जाएगी c की वैल्यू -20। याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए जब भी आप abc की साइन लो, abc की वैल्यू लो, तो वो सब एक साथ होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ax by c इस तरीके से होना चाहिए। तो फिलहाल यहां तो वही चीज दिख रही है मुझे, x - 3y - 3। तो चलिए इसका कंपेयर करें, कैसे होगा, a1/a2 कितना आ गया 1/3, कटिंग तो पॉसिबल नहीं है। b1/b2 कितना आ जाएगा 3 - 9 1/3, और लास्ट c1/c2 कितना आ जाएगा 3/2। इसका मतलब बच्चा देखो ये दोनों रेशियो सेम है, लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है, a1/b1 सॉरी a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन, और ये कंडीशन कब आती है, जब आपकी लाइंस पैरेलल होती है। पैरेलल है मतलब उसके पास नो सॉल्यूशन है, और इसका भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं करेंगे। देखो सॉल्यूशन उसी के ढूंढे जाते हैं जिसके पास एक ही सॉल्यूशन हो, जिसके पास है ही नहीं या जिसके पास इनफाइनाइट है उसको ढूंढेंगे कैसे, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ूं। चलो ठीक है, बढ़े आगे। तो भाई अब हम मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2। देखो 1 देखा, 3 देखा, और क्वेश्चन नंबर 2 देखा। फर्स्ट का 2 क्या गिवन है हमको, 2x + y = 5, फिर 3x + 2y = 8। तो बच्चा लोग यहाँ का a1/b1 सॉरी a1/a2 कितना होता है 2/3, कटिंग नहीं होगी। b1/b2 1/2। बच्चा लोग यार ये रेशियो इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये पहला ही रेशियो इक्वल नहीं है। अगर पहला रेशियो इक्वल नहीं है तो आपको तीसरा ढूंढने की जरूरी नहीं है। क्यों? बिकॉज ये कंडीशन कब होती है, जब आपकी दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमको पता है सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फोटो लेता हूं, आगे बढ़ो बेटा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है चलो, तो भाई यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो बच्चा लोग पहले आपको दिखाना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे प्रोसेस की ना वो दिखानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो फिर इसका फाइंड करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था कि भाई C1 C2 के लिए ये दोनों इधर होना चाहिए। सो भाई 2x + y - 5 = 0 and 3x + 2y हम यहाँ पे लिख देंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आर। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 2x + y - 5 and 3x + 2y - 8 = 0। अब क्या करेंगे, वो मैंने कहा था ना x y 1, x = y = 1। हम यहाँ क्या करेंगे, x के छोड़ के बाकी के दो लिखेंगे, x के छोड़ के बाकी के दो। सो इधर आ जाएगा 1/2 या 1/2, और इधर आ जाएगा -5 - 8। फिर y की बात करूंगा तो बच्चा y के छोड़ के बाकी के दो, y के छोड़ दी तो इधर 2, इधर -5, इधर 3, इधर -8। फिर 1 के नीचे कौन सा, c वाला छोड़ के, जो कांस्टेंट होता है उसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा 2 1, इधर आ जाएगा 3 2।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको साथ में ले लेते हैं। चलिए x को और इसको साथ में ले लो, तो x अपॉन, अब आप यहां के साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो। सो 1 into -8 माइनस 2 5 10 और -10। देखो बच्चा लोग ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 1 into -8 कितना होता है, -8। फिर बीच में माइनस लगाया बिकॉज हमारी मेथड में यहाँ पे माइनस था। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 10 और माइनस की साइन, ठीक है, इसलिए 3 बार माइनस आया। ये मल्टीप्लिकेशन और ये मेथड इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे भी सेम 2 2 4 माइनस 3 1 3। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 कितना होता है, 1। सो ये कितना आ जाएगा, 8 x अपॉन 2 10 माइनस 8 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। x को वहां भेज दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। देखो बच्चा लोग, x की वैल्यू क्या आ गई हमको, 2। सिमिलरली y के लिए this is equal to this, y is equal to 1। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 16 माइनस की साइन, माइनस 5 3 15 माइनस की साइन, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, 1 अपॉन, भाई ये तो सेम ही आएगा ना, ये तो सेम ही रहेगा, तो 4 माइनस 3। अब ये कितना आ गया, y अपॉन -16 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 1। इसका आंसर क्या आ गया, y अपॉन -16 प्लस 15 प्लस माइनस माइनस 16 में से 5 गया 1 और बड़े की साइन बाय -1 इज इक्वल टू 1। इसको यहां भेज दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो कंफर्म करना है कि हमने राइट किया है, हमारी वैल्यू सही है कि गलत। तो आप क्या करो, x और y की वैल्यू या तो इसमें या तो किसी भी एक में रखो। चलो मैं इसमें रखता हूं, इसे अब हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ चेक करने के लिए, पर अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के। तो इसको आप रफ पेपर में करेंगे, x के बदले 2 रख दो, सो 2 2 4, y के बदले -1 रख दो, -1 -5, x के बदले 2 2 2 4। ओहो, एक मिनट। ओके बच्चा लोग, देखो यहाँ ध्यान से देखो, भाई हमारे फॉर्मूला में y अपॉन, हम y का छुपा देंगे तो पहले c, देखो यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना a1 a2 b1 b2 c1 c2, उसका ऑर्डर भी वही लेना चाहिए जो फॉर्मूला में था। मतलब y के नीचे पहले c1 c2 आना चाहिए, बाद में a1 a2 आना चाहिए, c1 c2 अपॉन a1 a2। तो भाई यहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दी, मतलब पहले इधर आएगा -5 -8 और इधर आएगा 2 and 3, ठीक है, इसी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो भाई देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 15 -15 माइनस 8 2 16 एंड -16। तो भाई ये क्या हो गया, -15 प्लस 16, बाकी सब तो सही है। अब ये हो जाएगा +1, ये भी हो जाएगा +1। तो देखो अगर मैं अब x और y की वैल्यू पुट करूं, भाई जैसे कि x की जगह पे 2 रखूं तो 2 2 4, y की जगह पे 1 रखूं +1 -5, 4 + 1 5 -5 0। अगर हमारा आंसर 0 आ गया वैल्यू रखने के बाद, इसका मतलब हमारी वैल्यू राइट है। तो भाई अगर हम एग्जाम में मिस्टेक कर देते, जैसे यहाँ पे हमसे गलती हुई, अगर ऐसी कोई गलती एग्जाम में हो जाए तो उसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये हमने किया, ये रफ में करना है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा लोग क्वेश्चन 1 के 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, चौथा क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब मैं सीधा चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, भाई फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution। भाई हमको 2 इक्वेशन दे रखी है, कौन सी, पहली दे रखी है 2x + 3y
इज इक्वल टू 7 और सेकंड इक्वेशन दे रखी है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। बच्चा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ab की कौन सी वैल्यू के लिए, ab की कौन सी वैल्यू के लिए इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चा लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब कोइंसाइडिंग लाइंस होती है। और कोइंसाइडिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, हियर there are infinite solutions, therefore the lines are coinciding। अगर वो coinciding है तो उसके लिए कंडीशन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। भाई ये कंडीशन होती थी coinciding के लिए, है क्या नहीं। तो बस क्या करना है, आपके पास a1 की वैल्यू है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूं। मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, इसको और इसको। a1 by a2 is equal to c1 by c2। इसकी वैल्यू रख दो। a1 की वैल्यू क्या है, देखो a1 की वैल्यू 2। बच्चा लोग यहां पे हमको साइन की जरूरत नहीं है। साइन की जरूरत कब, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पे साइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू से मतलब है। ओके, तो a1 के बदले 2 और a2 के बदले a माइनस बी। बच्चा लोग देखो इसके x के आगे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा a2 इज इक्वल टू भाई c1 बाय c2। c1 क्या है 7 और c2 क्या है 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ। सो 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस b। भाई हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को अंदर डाल दो, 3 2 जा 6a प्लस 2b माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 7 को भी अंदर डालो तो 7a माइनस 7b। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब भाई इसको सिंपलीफाई करो, इसको सिंपलीफाई करो, a और b दोनों की वैल्यू को इधर ले आओ। तो 6a प्लस 2b माइनस 4 ये एज इट इज, इन दोनों को इधर लेके आ गए तो माइनस 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 6 माइनस 7 माइनस a, 2 प्लस 9 2 प्लस 7 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चा लोग, सिर्फ a को पॉजिटिव बना देते हैं, a को पॉजिटिव बना देते हैं। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, सबकी साइन चेंज कर दो, या एक काम करो, चलो इसको ऐसे ले लो, कोई बात नहीं, खाली 4 को वहां ले जाते हैं। ठीक है बच्चा लोग, हमने क्या किया, सिर्फ 4 को वहां ले गए और कुछ नहीं किया, बाकी सबको हमने एज इट इज रखा। तो ये आ गई पहली इक्वेशन, इसको दे दिया नंबर 1। अब आगे सॉल्व करते हैं भाई। अब पहले हमने इन दोनों को लिया था ना, अब हम इन दोनों को ले लेते हैं, दिस टू। नाउ b1 by b2 is equal to c1 by c2। सो b1 क्या है, बच्चे लोग म्यूट करो अपने आप को। b1 कितना है 3, b2 मतलब ये हो जाएगा पूरा a प्लस b इज इक्वल टू c1 कितना है 7 और c2 वापस वही का वही 3a प्लस b माइनस 2। वापस जैसे यहाँ पे किया था ना, सेम वही चीज उधर भी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7a प्लस b। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6,
यहाँ पे हो जाएगा 7a प्लस 7b। उन दोनों को उठा के यहाँ ले आओ, इन दोनों को उठा के यहाँ ले आते हैं। सो 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। अब देखो 9 माइनस 7 2a, 3 माइनस 7 माइनस 4b, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है भाई? 9 माइनस 7 फिर 3 माइनस 7 और माइनस 6 तो एज इट इज। अब इसको भी वहां ले जाते हैं। 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। बच्चा लोग मेरे को यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2a माइनस 2b कॉमन हो तो निकालना है, नहीं हो तो नहीं निकालना। इज इक्वल टू 6, ये यहां चला जाएगा तो 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। बच्चा लोग ये 2 को नीचे ले गया तो 6 डिवाइड बाय 2 3 हो गया, तो ये क्या बच गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अब भाई फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, क्या आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं? भाई यहाँ पे हमको a भी फाइंड करना है, जैसे हम हर जगह x y फाइंड करते थे वैसे यहाँ पे हमको a भी फाइंड करना है। सो ए बी को ढूंढने के लिए सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, एलिमिनेशन है। आपको यहाँ पे कोई मेथड तो बोली नहीं है, तो जो मेथड चाहे लगा दो। एलिमिनेशन इज द इजीएस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं वो लगाता हूँ। अब देखो सबसे बेस्ट चीज कि यहाँ का कोफिशिएंट 1, यहाँ का भी कोफिशिएंट 1, तो मेरे को टेंशन नहीं है। और जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसकी साइन भी अलग अलग होनी चाहिए, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। लो मेरा काम तो पहले से ही बना हुआ है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली eliminating 1 and 2 दोनों को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4, फिर ये लिख लेते हैं a माइनस 2b इक्वल टू 3। तो देखो a माइनस a तो कट गया, a माइनस a गया, बचा क्या 9 माइनस 2 7b इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7। बच्चा लोग हमको यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जो कट रहा है वो अलग अलग साइन में है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये अब क्या हो जाएगा वहां पे जाएगा b इज इक्वल टू 7/7, b इज इक्वल टू 1। भाई b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब वो वैल्यू मैं इसमें रख देता हूं या इसमें रख दो, जहां आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे। तो भाई पुटिंग b is equal to 1 in equation 2, भाई equation 2 काफी आसान है, तो a minus 2b equal to 3, a minus 2b के बदले 1, a minus 2 is equal to 3, ये वहां जाएगा तो प्लस, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, a की वैल्यू आ गई कितनी 5। समझ आया बच्चा लोग? अब बच्चा लोग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई विच ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। बच्चा लोग अब नो सॉल्यूशन के बारे में कहा गया। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब ये नॉट इक्वल टू हो जाता है, जब ये नॉट इक्वल टू हो जाता है। भाई देखो नो सॉल्यूशन मतलब जब वो पैरेलल है, सॉरी हाँ पैरेलल है तब होता है नो सॉल्यूशन। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि ये दो इक्वल होंगे लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ a1 a2 b1 b2 को लेकर चलेंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका बहुत छोटा हो जाएगा, बिकॉज उसमें सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसको तो भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसकी वैल्यू पुट करो और उसको सॉल्व करो। जैसे हमने ये सब सॉल्व किया ना वैसे सॉल्व करो, आपको डायरेक्टली k की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब उसमें आपको दो इक्वेशन नहीं मिलेगी, डायरेक्टली k की वैल्यू मिल जाएगी। बस कंडीशन क्या है, a1/a2 रख दो इज इक्वल टू b1/b2 रख दो। a1 आपको क्वेश्चन में दिया है 3, देखो मैं आपको करके दिखाऊं फटाफट, मैं रफली कर रहा हूं, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। यहां पे पैरेलल, भाई ये सब पहले का है, ठीक है, ये सब आप समझ जाना, ये सब पहले का ही है भाई। तो अब a1 की वैल्यू दे रखी है आपको 3, a2 की वैल्यू आपको दे रखी है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 आपको दिया हुआ है 1
और B2 आपको दिया हुआ है k-1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 ये k-1 इधर आ गया, ये 1 के साथ ये मल्टीप्लाई इधर आ गया। अब क्या हो जाएगा भाई, ये अंदर मल्टीप्लाई 3k-3 इज इक्वल टू 1 के साथ तो सेम रहेगा, 2k-1 k को इधर ले आते हैं, 3 को वहां ले जाते हैं, सो 3k-2k इज इक्वल टू 3 उधर गया प्लस और ये -1 का -1, 3 2k 3 1 2, k की वैल्यू आ गई डायरेक्टली, मतलब वो इजी होगा। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये वाला आ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको दो इक्वेशन दे रखी है, पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों का आंसर सेम आएगा, सिर्फ मेथड अलग है लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। मैंने पहले भी कहा था आपको, सब्स्टिट्यूशन भी आपको आती है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आज हमने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्म द इक्वेशन। अब बच्चों लोग आपको प्रॉब्लम सम है, इसमें से इक्वेशंस बनानी है और उसको सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पे बोला हुआ है एनी एल्जेब्रिक मेथड, एलिमिनेशन यूज करना है तो एलिमिनेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या सब्स्टिट्यूशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड पसंद है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.5 आपको करनी है, 5 प्रॉब्लम्स हम दिए हैं, आ जाए तो गुड, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है बच्चा लोग।